तो अभी नाज़रीन आपको दीना के हालात बताते चले कि आप मेरी बैक साइड पे देख सकते हैं कि किस तरीके से दीना में रश लगा हुआ है। चंद दुकानें बंद कर लेने से या दीना बाज़ार बंद कर लेने से अगर ये आवाम उसी तरीके से बाज़ार आ रही है तो इन दुकानें बंद कराने का कोई मकसद नहीं। अगर दूसरी तरफ देखा जाए लॉकडाउन का छठा रोज़ है और दीना में बहुत ज़्यादा रश देखने में आ रहा है। और इसके अलावा अगर बात करें हम जो मुख्तलिफ गाँव हैं वहाँ पे मसाजिद में ऐलान करवाए जा रहे हैं कि जिनकी 16,000 से कम तनख्वाह है वो अपनी शनाख्ती कार्ड की फ़ोटो कापियाँ में दे, गवर्नमेंट की तरफ से उनकी मदद की जाएगी। लेकिन एक सवाल ये पैदा होता है, अगर गवर्नमेंट इन लोगों की मदद कर रही है, जो दिहाड़ीदार हैं, मजदूर हैं, जिनका काम नहीं, उनकी अगर मदद कर रही हैं, तो ये लोग बाज़ारों में क्या करते हैं? अगर आप मेरी बैक साइड पे देखें कि किस तरीके से दीना मेन चौक में रश नज़र आ रहा है आपको, मामूल के मुताबिक गाड़ियाँ आ रही हैं, रिक्शे आ रहे हैं, मोटरसाइकिल आ रहे हैं, डबल सवारी पे पाबंदी है, दफ़ा 144 लगी है, डबल सवारी पे पाबंदी जो गवर्नमेंट ने लगाई है। उसके अलावा आप देख लें गाड़ियाँ उसी तरीके से चल रही हैं, रिक्शे चल रही हैं, रिक्शों में पैसेंजर आ रहे हैं, दुकानें बंद हैं, जितनी में हमारे सामने दुकानें आप देख सकते हैं दुकानें बंद हैं, लेकिन रश लगा हुआ है। क्या इंतज़ामिया इनको काबू नहीं कर सकती? अगर हुकूमत से सवाल किया जाए, इंतज़ामिया से सवाल किया जाए, तो इंतज़ामिया का कहना ये है कि मामूल ज़िंदगी के मुताबिक उसने अपने घर की अशिया ख़रीदने के लिए बाज़ारों का रुख करना है। दूसरी तरफ असिस्टेंट कमिश्नर दीना ने ये ऐलान किया है कि लोगों को होम फ्री डिलीवरी सामान प्रोवाइड किया जाएगा, मुख्तलिफ फ़ोन नंबर भी दे दिए गए, पेनाफ्लेक्स भी लगा दिए गए। इसके बावजूद लोग शहरों का क्यों रुख कर रहे हैं? ये हुकूमत के लिए एक सवालिया निशान है।